स्टूडेंट, आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से निरपेक्ष अपूर्णांक और सापेक्ष अपूर्णांक के बारे में जानेंगे तथा सापेक्ष और निरपेक्ष अपूर्णांक में संबंध क्या आता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि निरपेक्ष अपूर्णांक क्या होता है। इसमें क्या होता है कि यदि हमारा पहला माध्यम निर्वात हो, दो माध्यम होते हैं अपवर्तन के केस में, विरल माध्यम और सघन माध्यम। इसमें ये कहा जाता है कि यदि हमारा पहला माध्यम निर्वात हो तो साइन आई बटे साइन आर को दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर क्या होता है? स्नेल का नियम। इसे 0n2 या फिर n2 से प्रदर्शित करते हैं। 0 क्यों लिखा? क्योंकि पहला माध्यम निर्वात है, दूसरा माध्यम कोई माध्यम है तो उसको हमने 2 से लिखा है या n2 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है सापेक्ष अपूर्णांक। सापेक्ष अपूर्णांक हम किसे कहेंगे? माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक का मतलब आपतित किरण के सापेक्ष यदि माध्यम दो का अपूर्णांक यानी कि अपवर्तित किरण जो कि सघन या विरल कुछ भी हो सकती है, साइन आई बटे साइन आर होता है जिसे 1n2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक जो साइन आई बटे साइन आर होता है उसे n2 1n2 से प्रदर्शित करते हैं, सापेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। अब इन दोनों में संबंध कैसे आएगा? क्या संबंध आता है भाई सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपूर्णांक में? तो ये क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यमों का जो सापेक्ष अपूर्णांक होता है उनके निरपेक्ष अपूर्णांकों के अनुपात के बराबर होता है। किन्हीं दो माध्यम दो होते हैं अपवर्तन के केस में, सापेक्ष अपूर्णांक उनके निरपेक्ष अपूर्णांकों के अनुपात के बराबर होता है। सापेक्ष अपूर्णांक का मतलब है कि 1n2 और निरपेक्ष अपूर्णांक का मतलब है 0n2। यदि माध्यम एक व दो के निरपेक्ष अपूर्णांक n1 तथा n2 हों तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपूर्णांक कितना होगा? 1n2 बराबर n2 बटे n1, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। ये हमारा अपूर्णांक का ये रेशियो होता, अपूर्णांक का मान होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 बराबर n2 बटे n1। तो इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ये होता है हमारा सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपूर्णांक में संबंध। अब इसको मैं पूरा आपको ऐसे करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकें, वैसे मैंने पोस्ट में भी डाल रखा है तो इसको आप कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद नोट कर सकते हैं।